ये ईएमसी का सर्कुलर है सीड मनी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले इसमें लाइन लिखी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्लासरूम एग्जीक्यूशन गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस ब्लास्टर इनिशिएटिव अंडर द ईएमसी इन स्कूल्स। ये आगे इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में बताया गया है कि द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स इन 2019 फॉर ग्रेड्स 9 to 12 to enable students to take charge of their career paths and explore their potential to the fullest. It focuses on qualities and abilities such as identifying opportunities, trying something new, bouncing back from failures, and persevering to help students become successful in a business और इन ए जॉब। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ईएमसी 2019 में स्टार्ट हुआ और ये बच्चों को उनका करियर पास चूज़ करने में या फिर एक्सप्लोर करने में, उनका पोटेंशियल को या फिर कुछ नया करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने के लिए और अपने फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, मतलब ये सब चीज़ों के लिए किया गया था। इसके बाद है बिजनेस ब्लास्टर इज़ अ प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईएमसी। मतलब एक तरह से ईएमसी का ही प्रैक्टिकल कंपोनेंट है बिजनेस ब्लास्टर फॉर 11th and 12th। इसमें लिखा हुआ है कि एंड हैज़ बीन डिजाइड टू प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क इन टीम्स, ब्रेन ये लिखा है ब्रेन स्टॉर्म एंड आइडेंटिफाई सोशल चैलेंजेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रिपेयर बिजनेस प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज़ इन देयर नेबरहुड्स। मतलब यही है कि बच्चों को टीम वर्क में काम करना, अपना चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और बिजनेस प्लान्स प्रिपेयर करना, इम्प्लीमेंट करना आइडियाज़ को। तो ये सब चीज़ों के लिए ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स कैन रिसीव सीड मनी ऑफ 2000 पर स्टूडेंट। द टीम्स विल यूज़ दिस सीड मनी विद ए क्लियर ऑब्जेक्टिव टू इधर अर्न प्रॉफिट और क्रिएट सोशल इम्पैक्ट। तो या तो बच्चे इस पैसे का जो प्रयोग करेंगे, या तो करेंगे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर सोशल इम्पैक्ट के लिए। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। सर्कुलर में लिखा है कि बिजनेस ब्लास्टर्स इनिशिएटिव हैज़ 3 राउंड्स। तो पहले राउंड में है ऑल द 11th-12th ग्रेड स्टूडेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द सीड मनी प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंट ए बिजनेस आइडिया। मतलब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए और सीड मनी प्राप्त करने के लिए। राउंड 2 में selected 1000 प्रोजेक्ट टीम्स गेट टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर 1000 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो सिलेक्ट होंगी। राउंड 3 में टॉप 100 प्रोजेक्ट्स आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर बिजनेस आइडियाज़ इन एन एक्सपो स्टाइल एग्जीबिशन। ऑफ दीज टॉप 10 टीम्स विल गेट टू पिच देयर आइडियाज़ टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब इनमें से जो टोटल 1000 में से फिर 100 सेलेक्ट होंगी और 100 में से 10 टीम्स सेलेक्ट होंगी। उन 10 टीम्स को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का भी आगे से वो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे दिस सर्कुलर शेयर्स डिटेल्स ओनली अबाउट राउंड 1। इन्फॉर्मेशन ऑन राउंड 2 and 3 विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स। इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ नोट एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस एक्सप्लेनिंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सर्कुलर। इस सर्कुलर का उद्देश्य क्या है। दीज गाइडलाइंस आर फॉर द ईएमसी टीचर्स टू फॉलो इन द क्लासरूम्स। द ईएमसी टीचर्स have to orient the students in a step-by-step manner using this document and showing the corresponding videos provided on the EMC web page on EduDual website and SCRT Delhi YouTube channel. Each step should be being by showing the video corresponding to it. Do not show all the videos at once. सारी वीडियोज़ एक साथ ना दिखाई जाएँ। SCRT की डेली यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज़ हैं, वहाँ से लिंक भेजकर भी दिखाई जा सकती हैं या जैसे भी होगा। द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो access the videos at their convenience by logging into the EMC web page on EduDual website and SCRT Delhi YouTube channel। डेली यूट्यूब चैनल है SCRT का, उस पर भी देख सकते हैं, या फिर EduDual वेबसाइट पर EMC वेब पेज है उस पर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है राउंड 1। इसको ध्यान से देखना है कि राउंड 1 में होना क्या है। इसके लिए 10 दिन मिलेंगे। बिजनेस आइडिया, ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़, फॉर्म स्टूडेंट टीम्स, डिस्कस मेनी बिजनेस आइडियाज़ एंड शॉर्ट लिस्ट। चौथा ये है इसमें कि डेवलप द आइडिया एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो देखिए इस वाले स्टेप में ब्रेन स्टॉर्म करना है आइडियाज़ का, मतलब बच्चों को सोचने के लिए एक प्रेरित करना है ताकि वो नए नए आइडियाज़ ला सकें
और फिर इसके बाद होगा स्टूडेंट की टीम्स फॉर्म करनी है, फिर डिस्कस करना है उनके साथ आइडियाज़ को और शॉर्ट लिस्ट करना है। मान लीजिए बच्चों के पास 5 आइडियाज़ हैं कि वो मास्क बना सकते हैं या फिर वो किताबें जो है लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं बुक्स की, पुरानी बुक्स की, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, या कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें से फाइनलाइज करवाइए, फिर डेवलप करवाइए उनका आइडिया और प्रिपेयर करवाइए उनसे प्रेजेंटेशन। दूसरा स्टेप है जिसमें 7 दिन जिसके लिए चाहिए, इसमें देखते हैं इसको बड़ा करके। तो इनिशियल प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंट इन दी क्लास एंड पीयर रिव्यू, मतलब बच्चों के साथ डिस्कशन होगा, रिव्यू होगा, सीड मनी डिसबर्समेंट होगा सेकेंड स्टेप में, यानी अगले 7 दिन में बच्चों को पैसा भी मिलेगा और प्रेजेंट भी करेंगे वो क्लास में, और रिव्यू होगा, डिस्कशन होगा। अगला स्टेप है सेफ्टी गाइडलाइंस, रिफाइन एंड इम्प्लीमेंट। देखिए सेफ्टी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इवनिंग में मतलब रात में कहीं नहीं जाना है, और मतलब इसमें देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पहले। रिफाइन एंड इम्प्लीमेंट, बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस आइडिया को जो इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए 30 डेज़ हैं, और उसके बाद 3 दिन स्कूल लेवल प्रेजेंटेशन है, नॉमिनेशंस पर स्कूल। ये 3 दिन के लिए है कि स्कूल लेवल प्रेजेंटेशन होगी, नॉमिनेशन के लिए हर स्कूल को कम से कम 3 तो नॉमिनेशंस भेजने ही हैं, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशंस हों, बट 3 तो स्कूल को कंपलसरी भेजने ही हैं। इसके बाद स्टेप 1, इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो स्टेप 1 था, जैसे कि इसमें दिखाया गया है यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके लिए क्या होगा, 1 से 2 पीरियड चाहिए इसके लिए। ये जो 10 दिन की बात है यहाँ पर बिजनेस आइडिया को डेवलप करना और प्रिपेयर करना, उसके में पहला जो स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके लिए 1 से 2 पीरियड लगेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स ओपन अप देयर माइंड्स एंड गिव देम ए डायरेक्शन टू थिंक। अब जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी, This is an individual activity where students will take 10 minutes to think of 5 problems or needs they see around, and solutions or ideas for these, which can be for profit or social impact. Encourage students to think big and creative. Do not comment or discuss the ideas at this point. देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे करानी है कि बच्चों को 10 मिनट का टाइम देना है और उनको बोलना है कि कोई 5 बिजनेस आइडियाज़ लिखो अपने पेज पर। हर बच्चा लिखेगा, वो 5 आइडियाज़ कोई प्रॉफिट अर्न करने के हो सकते हैं या सोशल इम्पैक्ट डालने के हो सकते हैं, और इसमें बच्चों को इंकरेज करना है कि वो कुछ क्रिएटिव, कुछ हटके, कुछ आउट ऑफ द बुक सोचें, कुछ ऐसा सोचें कि क्योंकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हमसे ज़्यादा होती है, हमसे ज़्यादा उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं नए नए, तो हमें उन्हें इंकरेज करना है कि वो नए नए आइडियाज़, नई नई प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे समाज में कोई प्रॉब्लम है, क्या उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, समाज में कोई प्रॉब्लम है, क्या उसका कोई सॉल्यूशन दिया जा सकता है, या कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें देखना है, करवाना है बच्चों को। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द टैलेंट्स विच दे माइट हैव एंड बिजनेस आइडियाज़ विच कैन बी बिल्ड अराउंड देम। मतलब बच्चों को टैलेंट्स के बारे में वो सोच सकते हैं या बिजनेस आइडियाज़ जो उनके अराउंड बन सकते हैं। अगला पॉइंट है द टीचर विल राइट ऑल द आइडियाज़ ऑन द बोर्ड एंड इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड एट लीस्ट 1 आइडिया। अब टीचर को क्या करना है, सभी आइडियाज़ को बोर्ड पर लिखना है और ये इंश्योर करना है कि सभी स्टूडेंट्स ने कम से कम एक आइडिया तो दिया ही हो। आगे स्टेप 2, टीम फॉर्मेशन। इसमें भी 1 से 2 पीरियड लगेंगे, यानी 1-2 पीरियड हमारे पहले लग चुके हैं, ये 1 या 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि स्टूडेंट्स को 5 से 7, ध्यान रखिए 5 से 7 की टीम में सेलेक्ट करना है। ए मैक्सिमम ऑफ 10 स्टूडेंट्स कैन बी इन 1 टीम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक टीम में। स्टूडेंट्स शुड फॉर्म टीम्स विद दोज दे फील कंफर्टेबल विद एंड प्रेफरेबली विद दोज हु लिव नियर बाय। बच्चों को टीम बनानी है और टीम बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हीं के साथ टीम बने और जो आसपास रहते हों उनकी टीम बने। ईच टीम विल नेम इट सेल्फ एंड सेलेक्ट ए टीम लीडर। बच्चे अपनी टीम खुद बनाएंगे और अपना टीम लीडर भी खुद चुनेंगे। ऑल स्टूडेंट्स शुड ट्रस्ट दिस पर्सन। सबको उस टीम लीडर पर ट्रस्ट होना चाहिए। और द टीम लीडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम सेफ्टी एंड मेंटेन अराउंड। टीम लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीम की सेफ्टी के लिए और मेंटेन करेगा अकाउंट ऑनलाइन, मतलब अकाउंट भी वो ऑनलाइन मेंटेन करेगा उसके लिए,
ट्रांसपेरेंसी के लिए। और इसके बाद देखते हैं, आफ्टर दी टीम्स आर फॉर्म्ड ईच टीम विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द होल क्लास। वो अपनी टीम का एक नाम भी रखेंगे और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी 1-2 पीरियड में काम होगा। टीम विल सबमिट देयर मेंबर्स नेम to the teacher. The teacher will register the teams as formed by students on the EMC web page, on Edudel website or a Google form. The teacher will also indicate team leader on the EMC web page or Google form while registering the team. अब देखिए, जो टीम बनेगी वो टीचर अपने रजिस्टर में तो लिख ही लेगा, रजिस्टर भी करेगा इन टीम्स को। कहाँ पर? या तो एडुडेल की वेबसाइट पर करना पड़ेगा या गूगल फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद, इफ़ ए स्टूडेंट डिसाइड्स टू ड्रॉप आउट ऑफ ए प्रोजेक्ट और चेंज टीम्स, अगर कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट छोड़ना चाहता है या टीम चेंज करना चाहता है तो ही शी हैज़ टू रिक्वेस्ट द EMC टीचर, अपने EMC टीचर को उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू मेक द चेंजेस ऑन द EMC वेब पेज एंड आफ्टर डिस्कसिंग इट विद योर टीममेट्स। मतलब अपनी टीममेट से डिस्कस करने के बाद वो बच्चे रिक्वेस्ट कर सकता है टीचर से और टीचर वेब पेज पर उसे करना पड़ेगा। आगे इसमें है टीम स्टेप 3, टीम्स का बिजनेस आइडिया। 3 से 4 पीरियड में बच्चों का जो टीम का है वो बिजनेस आइडिया क्या है उसको एक्सप्लोर करना है। तो देखिए, इन दिस स्टेप स्टूडेंट विल वर्क इन टीम्स टू कम अप विद वन बिजनेस आइडिया। अब जो इतने सारे बिजनेस आइडिया थे वो टीम बनने के बाद एक बिजनेस आइडिया फाइनल होगा। दे वांट टू वर्क ऑन द बिजनेस आइडिया नीड्स टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बिजनेस आइडिया हो वो कुछ यूज़फुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉफिट और सोशल इम्पैक्ट का होना चाहिए, या तो प्रॉफिट अर्न हो या फिर सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो उससे, और ग्रोथ पॉसिबल हो, उसमें कुछ ग्रोथ भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ की। अगला इसमें पॉइंट है कि द टीम फर्स्ट डिस्कस एंड आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और नीड अराउंड देम। टीम जो है पहले डिस्कस करेगी और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी और नीड अराउंड देम, अपने आसपास जो ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसके बारे में उसको आप पहचानने की कोशिश करेगी। एवरी टीम मेंबर विल थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स और नीड्स विच दे थिंक द टीम वो शुड वर्क ऑन एंड शेयर विद दैट टीम। टीम के हर मेंबर को कोई ना कोई प्रॉब्लम जो उनके आसपास उन्हें दिखती है या कोई ज़रूरत है उसके बारे में सोचेंगे और टीम मेंबर के साथ शेयर करेंगे टीम के साथ। द टीम लीडर हैज़ टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स द स्पेस टू शेयर हिज हर थॉट्स एंड ओपिनियंस। टीम लीडर ये इंश्योर करेंगे कि हर जो टीम मेंबर है उसको अपनी ओपिनियन रखने का जो है वो फील फ्री करे अपनी जो थॉट्स को डिस्कस करने के लिए। टीम विल डिस्कस दीज एंड शॉर्टलिस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स और नीड्स दैट द होल टीम वुड लाइक टू परस्यू। जो टीम है वो डिस्कस करेगी और शॉर्टलिस्ट करेगी कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम्स इसके लिए। टीम्स कैन आइडेंटिफाई इफ दे हैव एनी स्पेशल टैलेंट्स एंड बिजनेस आइडियाज़ विच कैन बी बिल्ड अराउंड देम। अब जो टीम्स है वो आइडेंटिफाई करेगी कि क्या उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है उनमें किसी मेंबर पे, या जो एंड बिजनेस आइडिया, क्या बिजनेस आइडिया है जिस पे वो काम कर सकते हैं। जैसे किसी के पास किसी का आर्ट हो, कोई डांसिंग किसी को आती हो, सिंगिंग आती हो, पढ़ाना आता हो, क्राफ्ट करना आता हो, बनाना आता हो। टीम्स कैन डिस्कस देयर थॉट्स विद देयर टीचर्स और बिजनेस कोच इफ़ अवेलेबल। जो टीम्स हैं वो अपने EMC टीचर के साथ अपना जो आइडिया है वो डिस्कस कर सकते हैं। वंस 2-3 प्रॉब्लम्स और नीड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड स्टूडेंट विल एक्सप्लोर सॉल्यूशन फॉर देम। अगर बच्चों ने या टीम्स ने कोई 2-3 प्रॉब्लम्स या ज़रूरत जो समाज में है वो पहचान ली है कि तो बच्चे उस पर अपना सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। अगला है इसमें कि स्टूडेंट्स विल स्पीक विद द टारगेट ग्रुप। अब जो बच्चे हैं वो टारगेट ग्रुप यानी जो पीपल जो हैं जो जिन्हें ज़रूरत है या हु आर अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम और दोज हु माइट फाइंड द आइडिया अट्रैक्टिव, या जिनको ये आइडिया अट्रैक्टिव लग सकता है जो बच्चे से रिलेटेड है उसके बारे में उनसे लोगों से मिलेंगे, डीपन करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को। बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद द टारगेट ग्रुप स्टूडेंट विल थिंक ऑफ द सॉल्यूशन बिजनेस आइडियाज़ टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स। मतलब टारगेट ग्रुप जो भी है जो उनकी जो समाज में उन्हें ज़रूरत दिख रही है उससे रिलेटेड लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट विल डिस्कस द पॉसिबल सॉल्यूशन विद द टारगेट ग्रुप बेस्ड ऑन द फीडबैक सेलेक्ट वन सॉल्यूशन विच ऑल द टीम मेंबर्स आर एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉल्यूशन विल बिकम द बिजनेस आइडिया। मतलब वही बिजनेस आइडिया कोई ज़रूरत बेस्ड भी हो सकता है, कोई समाज में कोई ज़रूरत है उसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द सिलेक्शन ऑफ टीम्स बिजनेस आइडिया शुड बी डन यूजिंग द सेम क्राइटेरिया एज लिस्टेड इन पॉइंट 1। मतलब वही कि जो भी बिजनेस आइडिया प्रॉब्लम बेस्ड होगा या फिर नीड बेस्ड होगा
वो यूज़फुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉफिट या सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता हो। डज द सोल्यूशन हैव स्कोप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट। ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है, टीम मेंबर को अपने आप से पूछना है कि क्या ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। विल द टारगेट ग्रुप फाइंड दिस सोल्यूशन यूज़फुल, क्या इसमें कोई ग्रोथ है, स्कोप है ग्रोथ का। तो ये सब चीज़ें देखनी है। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट more than one idea at this stage, take the next few days to finalize this। आगे है डेवलप द आइडिया एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो आइडिया एंड प्रिपेयर होगी प्रेजेंटेशन। टीम्स एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी एंड दियर बिजनेस आइडिया इन मोर डेप्थ। अब जो टीम्स बन गई है उसके वो अपने आइडिया को और प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, तो डीप उसकी डेप्थ में जाएंगे। दे कैन टॉक टू द टारगेट ग्रुप, टेक एडवाइस फ्रॉम द EMC टीचर और बिजनेस कोच टू गेट मोर क्लैरिटी। दे शुड आंसर द क्वेश्चंस लाइक द फॉलोइंग इन मोर डिटेल नाउ। अब वो अपने इन डिटेल क्वेश्चंस का भी आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ द टारगेट ग्रुप, कौन टारगेट ग्रुप है, व्हाट इज़ देयर नीड या प्रॉब्लम क्या है उनकी, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फुलफिल देयर नीड और सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ बिग इज़ द टारगेट ग्रुप। वो जो टारगेट ग्रुप है, जो भी ज़रूरत जिस चीज़ की उन्हें समाज में दिख रही है, तो कितना बड़ा है वो ग्रुप। दूसरा पार्ट है इसका कि defining the solution which as discussed in the previous steps needs have the following characteristics। अगर solution define करते हुए, तो जैसे पिछले स्टेप में हमने देखा, तो उसके solution के डिफरेंट ये characteristics होना चाहिए कि solution करेक्ट यूज़फुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग हो या सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता हो या ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ में हो। वंस दे हैव डेवलप्ड द आइडिया covering all the above points, the teams have to collect their thoughts and prepare the presentation। तो इसमें टीम्स शुड डिसाइड बिफोर हैंड विच टीम मेंबर्स विल मेक द प्रेजेंटेशन। अब टीम्स को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा टीम मेंबर प्रेजेंट करेगा। टीम्स शुड बी इंकरेज टू गेट एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट। कम से कम 2 बच्चे उसे प्रेजेंट जरूर करें। द प्रेजेंटेशन कैन बी वर्बल यूजिंग द ब्लैक बोर्ड और चार्ट पेपर। अब इसमें बच्चा जो है वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकता है, चार्ट पेपर का यूज़ कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसके आगे लिखा है कि टीम शुड बी इंकरेज टू रिहर्स देयर प्रेजेंटेशन पिचेस अमंग्स देमसेल्व्स। बच्चे उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिहर्सल भी कर सकते हैं। स्पीकिंग क्लियरली एंड फ्लुएंटली, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। ईच टीम शुड गेट 5 मिनट्स फॉर द प्रेजेंटेशन एंड 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। हर टीम को ये 5-5 मिनट मिलेंगे अपनी प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर के लिए। स्टेप 5 है कि प्रेजेंटेशन जो है और फीडबैक है, सीड मनी डिसबर्समेंट, इसमें 2-3 पीरियड्स लगेंगे। एक बार टीम्स ने अपना आइडिया डेवलप कर लिया और प्रिपेयर कर ली प्रेजेंटेशन, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। देयर क्लासमेट्स विल प्रोवाइड द फीडबैक टू द प्रेजेंटिंग टीम्स। बच्चे जो है फीडबैक देंगे और 2 पॉजिटिव गुड थिंग्स बताएंगे और एक एरिया ऐसा जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। 2 अच्छी बातें बताएंगे और एक ऐसी चीज़ जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो प्रेजेंटेशन शुड बी फॉर 5 मिनट्स फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर। EMC टीचर विल नोट द कमेंट्स अगेंस्ट ईच टीम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। EMC टीचर को इस फॉर्मेट में लिखना होगा जो भी फीडबैक है। टीम का नाम क्या है, टीम के मेंबर्स कितने हैं, कौन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस आइडिया क्या है उनका, डिड द टीम मेक प्रेजेंटेशन येस और नो, क्या प्रेजेंटेशन हुई, वाज द टीम एबल टू डिस्क्राइब द टारगेट ग्रुप एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम और नीड, क्या टीम ने ये कर पाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और टारगेट ग्रुप को एक्सप्लेन कर पाई है। वाज द टीम एबल टू डिस्क्राइब देयर सॉल्यूशन, क्या वो अपना सॉल्यूशन डिस्क्राइब करने में सक्षम थे। आगे है वंस द टीचर हैज़ फिल्ड दिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द टीम्स दिस रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू HOS। अब ये जो EMC टीचर ने इन्फॉर्मेशन भर दी है इस फॉर्मेट में, ये HOS सर के पास जमा होगी। द HOS विल गिव सीड मनी एज पर द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस सर्कुलर टू टीम्स दैट हैव द आंसर येस फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस इन द अबव फॉर्मेट। जिस टीम्स के लिए इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर येस में हैं उनको पैसे मिलेंगे। और आगे इसमें हम पढ़ते हैं कि प्लीज़ नोट सीड मनी डिस्पर्सल प्रोसेस हैज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक सबको पैसे मिल जाने चाहिए। इंश्योरिंग ऑल द स्टेप्स गिवन इन द क्लासरूम एग्जीक्यूशन गाइडलाइंस हैव बीन फॉलोड। सेफ्टी गाइडलाइंस है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स शुड मूव विद देयर टीम्स मेट्स और फ्रेंड्स फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। टीम मेट्स के साथ जाना है। स्टूडेंट्स को शुड इम्प्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट्स इन फैमिलियर लोकेशन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेबल पब्लिक आवर्स।
जो एक्सेप्टेबल पब्लिक आवर्स हैं वहीं उसी टाइम पर जाना है और फेमिलियर लोकेशन पर ही जाना है, कोई अननोन लोकेशन पर नहीं जाना है। स्टूडेंट को कैरी करना चाहिए अपना आई कार्ड, हमेशा जब भी वो जाएँ तो आईडी होनी चाहिए विद दैम। व्हेन मीटिंग पीपल एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन, जब भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करें तो अपने पास आईडी ज़रूर होनी चाहिए बच्चों के पास। स्टूडेंट शुड इंट्रोड्यूस बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट टू पीपल दे मीट इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट, जब भी वो किसी से मिले तो अपना बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट के बारे में वो बताएं, जब भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं। स्टूडेंट शुड कीप देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स अपडेटेड अबाउट देयर मूवमेंट्स एंड वेयर अबाउट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बता के जाना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट गो टू स्ट्रेंजर्स हाउस और एनी अदर क्लोज अनफेमिलियर स्पेस, लिमिट योर मीटिंग्स टू पब्लिक और अनफेमिलियर लोकेशंस। अनफेमिलियर लोकेशन जहाँ नहीं जाते कभी वहाँ नहीं जाना है, और क्लोज जो है स्ट्रेंजर हाउस पर भी नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेफ्टी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में स्कूल लेवल प्रेजेंटेशन, इसमें 4 वीक्स लगेंगे। तो आफ्टर ऑल द एलिजिबल टीम्स हैव रिसीव्ड सीड मनी दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देयर बिजनेस आइडिया, 1 महीना इसको देना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप सिंस द स्टूडेंट्स विल हैव टाइम ऑफ 1 मंथ देयर सीड मनी टू गिव जस्ट शेप टू द बिजनेस आइडिया। अब बच्चों के पास 1 महीना है अपनी जो सीड मनी है उसे एक बिजनेस आइडिया को अपने शेप देने के लिए। एट द वन एंड ऑफ दिस स्टेप ऑल टीम्स विल प्रेजेंट देयर वर्क टू स्कूल लेवल सिलेक्शन पैनल। द टॉप 3 teams will be nominated by the school out of the all nomination received. EMC team will centrally select top 1000 teams and from the state which will move to round 2. The EMC team will inform to the respective schools and teams. आगे इसमें है during the implementation the teams should try to interact with as many as customers as possible and take advice from business coach and EMC teacher. Teams should write down their plans and notes from all these topics. The notes will help them in preparing the final presentation. जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे बच्चे, तो टीम्स को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कोच या EMC टीचर से इंट्रैक्शन करने चाहिए, ताकि उनका जो है आइडियाज़ या टॉपिक्स है नोट्स लिखने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा बेहतर कर सकें। बिफोर स्टार्ट करने से पहले कंफर्म विद देयर टारगेट ग्रुप विद देयर दैट देयर बिजनेस आइडिया इज एक्चुअली यूजफुल, इट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम और फुलफिल देयर नीड। स्टूडेंट्स कैन डू ए सर्वे और इंटरव्यू सम पीपल फ्रॉम देयर टारगेट ग्रुप। बच्चे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या चूज़ करने से पहले टारगेट ग्रुप जो है या टारगेट लोग जो हैं उनसे बात कर सकते हैं, या सॉल्यूशन के बारे में और जानने के लिए सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। आगे है बिल्ड कैसे करना है। आइडेंटिफाई वेदर दियर बिजनेस आइडिया इज़ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है। जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं या फिर कोई सामान बेच रहे हैं, प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल है लो कॉस्ट ब्लूटूथ स्पीकर और टिफ़िन सर्विस फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। जिससे जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये तो सर्विस हो गई। और लो कॉस्ट ब्लूटूथ स्पीकर प्रोवाइड करना, तो ये भी ये तो हो गई आपकी, ये वो हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें ये सर्विस भी हो सकती है, टिफ़िन सर्विस, ये गुड्स प्रोडक्ट भी हो सकता है अगर आप प्रोडक्ट को टिफ़िन बना के दे रहे हैं। फिलहाल आगे देखते हैं एक्चुअली मेक द प्रोडक्ट और क्रिएट द सर्विस। इट कैन बी सिंपल वर्जन, प्रिपेयर ए बजट। इफ़ द आइडिया इज क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट एंड नॉट टू जनरेट प्रॉफिट्स, फिगर आउट हाउ द टीम विल गेट द मनी टू सस्टेन देयर वर्क। देखिए, इफ़ द आइडिया इज क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, अगर बच्चों का जो आइडिया है वो प्रॉफिट मेकिंग का नहीं है, सोशल इम्पैक्ट का है, जैसे बच्चे कुछ सोशल कॉज के लिए कोई अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी करा जा सकता है। सेल करने के लिए क्या लिखा है इसमें कि अंडरस्टैंड हाउ मच देयर कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे एंड डिसाइड व्हाट द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी। तो बच्चे कितना देने के लिए, वो कस्टमर्स जो हैं कितना पे करने के लिए तैयार है, ये अंडरस्टैंड करें, डिसाइड करें। हाउ मेनी कस्टमर्स और डोनर्स दे विल नीड टू मीट देयर कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए कितने डोनर्स या कस्टमर्स होने चाहिए। कम अप विद द नेम ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस, अपने प्रोडक्ट और सर्विस का नाम भी देना है। क्रिएट ए मार्केटिंग प्लान फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी और अपनी सामान को बेचने के लिए। क्रिएट पोस्टर्स, राइटअप्स और वीडियोस एज पर दी मार्केटिंग प्लान टू एक्चुअली अट्रैक्ट द कस्टमर्स। मार्केटिंग प्लान बनाना है, क्या हमें वीडियो बनानी पड़ेगी अपने मार्केटिंग करने के लिए, या पोस्टर या पैम्फलेट वगैरह या जो भी है। स्टार्ट सेलिंग टू एक्चुअल कस्टमर्स एंड टेक देयर फीडबैक, बच्चों को क्या करना है, एक्चुअल कस्टमर्स को बेचना है सामान और उनका फीडबैक लेना है। ग्रो के लिए लिखा हुआ है
based on the experience from the build and sell parts and based on the feedback from customers identify what changes will have to be made in the product or service to make it more attractive। अब बच्चों को देखना है कि फीडबैक लेने के बाद हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या चेंज होना है और मेक ए प्लान दैट इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग यूजिंग ए बजट रिक्वायर्ड टू मेक मोर प्रोडक्ट्स और टू गिव द सर्विस और टू मोर कस्टमर्स। अब इसके बाद फिर से प्लान में क्या इंक्लूड है करना है कि जो बजट है वो उसको कितना बजट चाहिए होगा कि तो मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सर्विस देने के लिए कस्टमर्स को, तो ये सब कुछ करना है। इसके बाद है प्रिपेयर स्कूल लेवल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द 3 पार्ट्स। Prepare a presentation that explains your idea, your work, and your plans to grow. The assessment will be based on the work done on the project, teamwork, and quality of presentation. Please note that this is not the last presentation of the Business Cluster project. The teams that go to the next rounds will do several more presentation. आगे है इसमें स्कूल लेवल presentation to panel. EMC coordinator will organize process for students to present the panel to over 2-3 days. The panel will consist of HOS, EMC coordinator, mentor teacher, and business coaches assigned by the central team or identified by HOS. The panel will rate each team project as per the below criteria. Top 3 teams per school are nominated for round 2. Criteria for assessing teams and projects for panel consisting of HOS, EMC coordinator, mentor teacher, business coach. Criteria name but useful to target group. की क्वेश्चन टारगेट ग्रुप के लिए उपयोगी है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं, प्रॉफिट और सोशल इम्पैक्ट है या नहीं, ग्रोथ पॉसिबिलिटी है या नहीं। इन क्राइटेरिया पर जो टीम है प्रोजेक्ट है उसको बिजनेस आइडिया को देखना है। टीम के अंदर पैशन है या नहीं, टीम वर्क है या नहीं, कॉन्फिडेंस है या नहीं, क्लियरिटी जो एबिलिटी टू एक्सप्लेन, क्या टीम अपना काम और आगे का प्लान क्लियरिटी से बता पाई या समझा पाई। इसके बाद